तो आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही आ चुका था, पर आप सभी के साथ मैं आज कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें आप सभी को पता है कि आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और इसमें वैकेंसीज़ वाइज जो डिटेल है वो भी आपको मालूम पड़ गई होगी। तो आपको पर मैं मैक्सिमम सीट जो सिविल वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिविल का ही डिस्कस करूँगा कि सिविल की मैक्सिमम सीट कहाँ पर है, ताकि जब आप फॉर्म फिलअप करें तो एक बार आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि कहाँ से हमको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। बाकी आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न हमारा क्या होता है, CBT 1 CBT 2 में क्या होता है, प्रीवियस ईयर कुछ जोन का हम आपको कटाव भी दिखाएंगे कि कहाँ पे CBT की कटाव कैसे जाती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो हम बताएंगे कौन सा जोन सबसे बेस्ट होगा ये आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि देखो होता क्या है, यूट्यूब पे आप सारी वीडियोस देखते हो कि यार यहाँ की कटाव सबसे कम गई थी, तो होता क्या है कि आप लोग जब वीडियोज़ देख लेते हो तो सबसे ज़्यादा फॉर्म वहीं पड़ जाते हैं और फिर क्या होता है उसका उल्टा हो जाता है, मतलब रिवर्स वाइज हो जाता है। जहाँ की कटाव पहले पिछली बार कम गई थी वहाँ कटाव इस बार ज़्यादा चली जाती है। कहाँ मैक्सिमम सीट मिलेगी वो आपको मैं दिखा दूंगा। तैयारी की बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन आपको करना है। चलिए, अगर आप वीडियो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले आपको मैं इसका नोटिस जो आया उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है इसमें। तो सबसे पहला आपका नोटिस जो आपका है वो 25 जुलाई को ही आउट हुआ था और ओपनिंग डेट जो था आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 14 अगस्त से शुरू हो चुका है। क्लोजिंग डेट इसकी जो है वो आपका 13 सितंबर है, रात 12 बजे तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर तक है। मॉडिफिकेशन के लिए 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में आपका एप्लीकेशन विंडो खुलेगा। और डेट ड्यूरिंग विथ एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट डेट ये आपकी रहने वाली, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको बता दूं कि ये आपकी लेवल 7 की जॉब है। इनिशियल इसमें पे होता है 35,400 और आपका जो एज होगा 1/1/27 के हिसाब से कैलकुलेट 18 से 33 के बीच में होना चाहिए। और जो मैक्सिमम वैकेंसी है 3993, मतलब टोटल 3,993 आपकी यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, 13 सितंबर से पहले अपने फॉर्म को फिलअप ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं सिलेबस के बारे में या एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्या इसका पैटर्न होता है। तो आरआरबी जेईई 2026 की अगर हम बात करें तो यह आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ होता है आपका अगस्त महीने में। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दें एग्ज़ाम के बारे में, तो अगस्त में नोटिफिकेशन आया, सितंबर तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो अगस्त के नोटिफिकेशन से स्टार्ट करिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। मान के चलिए आपका दिसंबर में ये 3 से 4 महीना का समय होता है नोटिफिकेशन की, जो लास्ट वाली इंड डेट होती है सितंबर से लेकर के 3 महीने तक का समय ये देता है। तो मान लीजिए दिसंबर में आपका पेपर होगा, तो अभी मोटा मोटा आपके पास 3 मंथ का समय है। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले CBT 1 आपका होगा, ये स्क्रीनिंग टाइप का होता है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपका टोटल 100 क्वेश्चन आता है, समय आपका 1.5 घंटा रहता है, मतलब 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है। एक क्वेश्चन आप सही करते हैं उसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पे होती है। कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या यहाँ टेक्निकल से भी क्वेश्चन आता है मेरे भाई? नहीं, टेक्निकल से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आता है। CBT 1 टोटल आपका नॉन टेक्निकल का होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स और आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिक्स से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं और नंबर ऑफ मार्क भी यहाँ पे आपको 30 ही देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें क्या यहाँ पे रीजनिंग भी आती है, तो मेरे भाई हाँ, 25 नंबर की यहाँ रीजनिंग आती है और 25 ही नंबर यहाँ से आपको मिलता है। क्या जनरल अवेयरनेस भी आता है मेरे भाई? हाँ, इसमें फिजिक्स भी, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें इसी 15 नंबर में आता है। क्या यहाँ साइंस आती है? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जो है बायोलॉजी, PCB, इन तीनों को मिला करके 30 नंबर का यहाँ पे आता है। टोटल आपका जो जाके ये बनता है 100 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। और 100 मार्क्स में आपको कितना नंबर स्कोर करना चाहिए, अभी आपको कुछ कट ऑफ जोन वाइज दिखाएंगे। बाकी आपको ये पता लग गया कि जो CBT 1 का नंबर होगा, इसी CBT 1 के नंबर के बिहाफ पे आप जो है क्वालिफाइड होते हैं CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, जो उनका CBT 1 नंबर अच्छा होता है। और हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा SSC में क्या होता है, CPWD होता है और उसके बाद MES होता है, BRO होता है, CWC होता है। ठीक, ये डिपार्टमेंट वाइज होता है। ऐसे आरआरबी में भी डिपार्टमेंट होते हैं। आरआरबी के जो डिपार्टमेंट के नाम अगर आपको दिखाऊं कि आरआरबी में कैसे कैसे मतलब जो अलग अलग चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पीबे में पाएंगे। पीबे मतलब SSC का BRO, सबसे कम कटाव पीबे की होती है। लेकिन यहाँ पे SSC CBT 1 की तुलना में आरआरबी CBT 1 थोड़ा सा अलग इसका क्राइटेरिया होता है कि अगर आप आरआरबी के CBT 1 में
जिन जिन डिपार्ट क्योंकि यहाँ आरआरबी के सीबीटी 1 की ही अलग अलग कट ऑफ जाती है। ऐसा नहीं है कि एसएससी के सीबीटी 1 में क्या होता है कि वहाँ पे एक सबकी एक कट ऑफ जाती है, हर एक वहाँ को पर डिपार्टमेंट की अलग से कट ऑफ नहीं होती, पर यहाँ सीबीटी 1 की ही कट ऑफ अलग जाती है। मतलब अगर आप सीबीटी 1 में आरआरबी के सीबीटी 1 में आपने सपोज 65 नंबर पाया, तो ये 65 नंबर आप हो सकता है केवल एक डिपार्टमेंट को क्वालिफाइड कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पे पीवे होता है, जूनियर इंजीनियर सिविल डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन होता है, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड वर्क्स होता है, यहाँ वर्कशॉप होता है। तो ये 4 से 5 तरीके की यहाँ पोस्ट होती हैं, इनकी सीबीटी 1 में ही अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो अगर आप सीबीटी 1 में इतना नंबर लेके आपको आना है कि आप हर एक डिपार्टमेंट को क्वालिफाइड कर जाएँ। अगर आप सीबीटी 1 में आपका नंबर इतना है, केवल आप एक कट ऑफ को क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 में कितना भी अच्छा नंबर ले आएँ, आप चाह कर भी सीबीटी 2 के अंदर हर डिपार्टमेंट को फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको केवल एक ही डिपार्टमेंट फिल करने का मौका मिलेगा जिसको सीबीटी 1 आपने क्वालिफाइड किए होंगे। तो इस बात को आपको समझ में रखना है कि सीबीटी 1 थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनिंग टाइप का तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सीबीटी 1 में आपको इतना नंबर ज़रूर लेके आना है कि जितनी भी वहाँ पोस्ट हों वो सब में आप क्वालिफाइड हो। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने चलना है। अभी आपको मैं कुछ जोन की कट ऑफ भी दिखाऊँगा कि वहाँ पर कैसे कैसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई थी, आप किस तरीके से होते हैं। अब उसके बाद सीबीटी 1 में जो क्वालिफाइड होता है उसके लिए सीबीटी 2 एग्ज़ाम होता है, और सीबीटी 2 आपकी मेरिट डिसाइड करती है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि सीबीटी 2 में जो आपका होता है, सीबीटी 1 का नंबर ऐड नहीं होता है कि आपका सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, यहाँ पे सीबीटी 2 की अलग ही कट ऑफ जाती है, उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। बस सीबीटी 1 स्क्रीनिंग टाइप से इसलिए होता है कि सीबीटी 1 में जो क्वालिफाइड होगा वही बच्चा सीबीटी 2 में बैठने को पाएगा। सीबीटी 1 का नंबर नहीं ऐड होता, जैसे कि एसएससी में ऐड होता है प्री प्लस मेंस का, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। पर आरआरबी जेईई के अंदर सीबीटी 1 का नंबर आपका सीबीटी 2 के साथ ऐड नहीं होता है। जो भी सीबीटी 2 की आपकी होती है यही आपकी मेरिट को डिसाइड करता है। यहाँ भी आपका 2 घंटे का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग 1/3 ही होती है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है। यहाँ पर टेक्निकल आपका आ जाता है जो कि 100 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे टेक्निकल रहता है, जिसमें से जनरल एबिलिटीज़ भी आपकी 50 नंबर की होती है। उस जनरल एबिलिटी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, यहाँ पे 2 चीज़ें कुछ नहीं आती हैं, एक कंप्यूटर, एक इन्वायरमेंट पब्लिकेशन। कंप्यूटर आपका 10 नंबर का होता है, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन 10 नंबर का होता है। बाकी जनरल अवेयरनेस वही जो सीबीटी 1 में आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आप सीबीटी 1 में पढ़ते हो वही आपका 15 नंबर का यहाँ पे ऐड हो जाता है। टोटल जो आपका पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे आप जितना नंबर स्कोर करते हो उसी के बिहाफ पे आपकी कट ऑफ यहाँ बनती है। यहाँ पे सीबीटी 1 का नंबर ऐड नहीं होता है। तो ये जानकारी उन हमारे सभी दोस्तों के लिए है जो सबसे पहली बार या पहली बार आरआरबी जेईई एग्जाम्स में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि उनको जानना जरूरी होता है कि सीबीटी जानना भी जरूरी चाहिए कि सीबीटी 1 क्या होता है, सीबीटी 2 में क्या होता है, सीबीटी 1 का स्क्रीनिंग नंबर कैसे होता है, सीबीटी 2 में मेरिट डिसाइड कैसे होती है। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे लास्ट में एक बार समराइज कर देता हूँ जो चीज़ यहाँ पे मैंने बताया कि सीबीटी 1 स्क्रीनिंग टाइप से होता है। यहाँ पे जो भी मार्क्स आपके आएंगे वो केवल आपकी पोस्ट को जो है आप किन किन पोस्टों को क्वालिफाइड करते हैं वो डिसाइड करेगा। बाकी सीबीटी 2 का नंबर मेरिट डिसाइड करता है। सीबीटी 2 में आपके जो मार्क्स होंगे उन्हीं के बिहाफ पे आपको वो जो है डिपार्टमेंट अलॉट होगा। बट हाँ, साथ रखना जिन डिपार्टमेंट को आप यहाँ पे क्वालिफाइड होंगे उन्हीं डिपार्टमेंट को यहाँ पे आपको मिलेगा। पेपर सबका एक जैसा होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन, यहाँ 150 क्वेश्चन, क्या क्या चीज़ें आएंगी सारी चीज़ें आपको मैंने डिस्कस यहाँ पे कर दी हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बता दें कि सीबीटी 1 का जो सिलेबस है, सीबीटी 1 का सिलेबस अलग से ऐसा कुछ नहीं दे रखा है जिसमें कि उसमें, पर सीबीटी 1 का सिलेबस रीजनिंग को आपको पता है क्या क्या चीज़ें आती है, अवेयरनेस। बाकी साइंस में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री हाई स्कूल लेवल की, और बायोलॉजी ये सब आता है, आपको ये पढ़ना पड़े। बट मैथमेटिक्स आपको मैं कुछ क्वेश्चन, कुछ पीआईक्यूज आपको मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, ताकि आपको देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। 3 महीना है, समय तो है, पर आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है। तो काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ना है। साथ साथ आपको थोड़ा सा मैथ में हेल्प मिलेगी कि हाँ हमको किस टॉपिक से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लिए। बाकी आपको मैं सीबीटी 2 के अंदर बताऊं तो सीबीटी 2 में जो आपका ये सिलेबस है, लगभग कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें अलग है। बाकी ये सब चीज़ें आप यहाँ सीबीटी 2 में पढ़ के आते हो। पर यहाँ सीबीटी 2 में जो 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल आता है, वो टेक्निकल का सिलेबस आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस यहाँ पे पहले भी कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका आएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आएगा, बिल्डिंग मटेरियल आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर आएगा। हम सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं पीआईक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप उसको साथ साथ जो है कर जाएं। मेरे भाई एक बात आपको बीच में मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप लोग एक काम करिएगा,
आप लोग CBT 1 की तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा आपका टेक्निकल पढ़ना होगा, क्योंकि मानता है वहाँ पे आपको 3 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि CBT 1 के बाद जैसे कि इस बार CBT 1 फरवरी 2025 में हुआ था, फरवरी 2026 में हुआ था। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जाकर आपका एग्ज़ाम हुआ। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। पिछली बार आपको बहुत ही 3 महीने का समय मिला था 24 वाले में, क्योंकि ये 3 बार वैकेंसी आपकी आ चुकी है। 2024, 2025, 2026 आपकी तीसरी बार ये लगातार कंटिन्यूस में वैकेंसीज आई है। तो आपको CBT 1 की प्रिपरेशन का थोड़ा सा आपको जो है इसके PYQs को देखते हुए चलना है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ती रहनी है साथ साथ में, ठीक है। क्योंकि आप बाद में फिर आपको अचानक पढ़ना पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब यहाँ पे करना चाहूँगा कि CBT 1 की तैयारी के साथ साथ आपको थोड़ा सा 1 घंटा निकाल के 2 घंटा निकाल के CBT 1 का टेक्निकल भी आपको साथ साथ पढ़ना, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें पढ़ रखे हो, भूल ना पाओ, इसके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे CBT 2 का जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये सिलेबस आपका है, जहाँ पे कुछ टॉपिक आपको नए लगेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग फिनिशेज है, बिल्डिंग मेंटेनेंस है, बिल्डिंग रैंक्स है। तो ये चीज़ें कुछ नए यहाँ पे ऐड होते हैं। आपको बिल्डिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस मतलब बिल्डिंग से संबंधित चीज़ें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। बाकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी वही चीज़ है, सर्वेइंग आप जो पढ़ते आए वही है। थोड़ा सा यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैड भी आता है। जियो टेक्निकल सॉइल है, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मतलब सोम आपका। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि टोस, स्टील, सोम वाला, कंक्रीट स्ट्रक्चर, RCC, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे। उसके बाद फिर आपका इन्वायरमेंट, और फिर ये एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक इक्विपमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। एस्टिमेटिंग वही है, बाकी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट जो CMAD होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो सिलेबस 2 है, सिलेबस CBT 2 का सिलेबस है। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे CBT 2 में पढ़नी है। इसको सिलेबस को आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है कि CBT 2 में ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि आप टेक्निकल पढ़ने लगते हो, फिर टेक्निकल में ये नहीं देखते हो कि आपको लगता है SSC के जैसा टेक्निकल होगा। नहीं, SSC के ऐसा टेक्निकल नहीं होता, या फिर या UP 83 के अलावा ऐसा टेक्निकल नहीं होता। RRB का टेक्निकल में थोड़ा सा टॉपिक कुछ अलग बिल्डिंग का ऐड हो जाता है, उसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वैकेंसीज आई है आपकी 2026 में, इसमें मैक्सिमम सीट किस जोन में है। तो थोड़ा सा सीट देख लेते हैं कि सीट वाइज अगर हम देखें तो अहमदाबाद जोन में जो सीट है टोटल, ये सिविल का ही चार्ट है, 55 है लगभग, मैंने इसको चेक किया था, 55 या 58 यहाँ पे सीट है आपकी। अजमेर में 104 सीट है, बेंगलुरु में 126 सीट है टोटल, भोपाल के अंदर 24 सीट है सिविल की यहाँ पे है, भुवनेश्वर में 60 है, बिलासपुर में 65 है, चंडीगढ़ में 7 है, चेन्नई में 129 है, गोरखपुर में 90 है, और उसके बाद आपका गुवाहाटी में 154 है, जम्मू कश्मीर में 34 है, कोलकाता में 31 है, मालदा में 10, मुंबई में 206 है, उसके बाद 13 नंबर मुजफ्फरनगर, 27 पटना में है, उसके बाद प्रयागराज में 205 है, रांची में 79 है, सिकंदराबाद 47 है, सिलीगुड़ी 32 है, तिरुवनंतपुरम 53 है। टोटल आपके सिविल की 1551 है, UR की 642, OBC की 249, EWS की 130, ST की आपकी SC की 249, ST की आपका 134, और उसके बाद OBC की यहाँ पे है 377 आपकी OBC की है, और EWS की 149 है, ST की 134 है। तो ये आपकी टोटल 1551 लगभग 1500 सीट है सिविल की, और उसके अंदर मैंने आपको जोन वाइज भी दिखा दिए। अब आपको किस जोन से भरना आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी जोन को सिर्फ बता सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, कुछ ही है। यहाँ पे 205, यहाँ 206 है। बाकी अगर 200 वाली सीट में देखें तो 200 वाले में यही 2 ही जगह हैं। बाकी अगर है तो 154 आपकी गुवाहाटी के अंदर है, और 126 104 आपका जो है अजमेर और बेंगलुरु में है। तो आपको हम यहाँ पे क्योंकि वैकेंसी जितनी कम है तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कहाँ से आपको बनना। बाकी आप देख सकते हो, जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आप फिल कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते। अब आपको हम 2025 में जो पेपर्स हुआ था उसका CBT 1 का जो कट ऑफ था कुछ जोन का हम लेकर आए हैं, उसको भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर डिपार्टमेंट की कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये RRB बिलासपुर की सीट है, ठीक है। तो RRB बिलासपुर में ये आपका 2025 का CBT 1 का रिजल्ट है कि यहाँ पे कट ऑफ किया गई थी। आप यहाँ देखो कि यहाँ पे कैटेगरी नंबर लिखा है, तो कैटेगरी नंबर 2 4 6 7 8 10 11 ऐसे यहाँ 26 तक कैटेगरी नंबर लिखा है। कैटेगरी नंबर आपका ये बताता है कि देखो कैटेगरी 2 है तो ये सिविल की है या मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की है। तो लगभग जो 6 7 8 होती है वो सिविल की होती है। आपको मैं कैटेगरीज दिखाऊँ कहाँ पर आपको ये मतलब पहले से आता है कि कौन सी सिविल की है कौन सी मैकेनिकल की है।
जैसे कि ये देखो, अभी मैंने आपको दिखाया था, तो ये जो 6-7 सीरियल नंबर 6, 7, 8, 9 ये सिविल की इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है। तो आप जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आप जब रिजल्ट देखने जाओगे तो वहाँ पे ऐसे कैटेगरी वाइज आता है कि आपकी किस कैटेगरी की जॉब है, मतलब किस कैटेगरी की आपका है, और उसके सामने यूआर का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, यहाँ पे अलग अलग जो है इनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई होती है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे ना, सपोज मान लीजिए कि जो आपकी यहाँ पे 6 नंबर की है, 6 नंबर की सीट सिविल की है और पीबे डिपार्टमेंट की है, तो यहाँ पे जाओगे, यूआर की 65 कट ऑफ गई है, उसके बाद एससी की 55 गई है, एसटी की 48 और ओबीसी की 62 गई है, ईडब्ल्यूएस में 58 गई है। ऐसे अगर ईएसएम सब में अगर होगी तो यहाँ पे आगे कट ऑफ लिखी होगी। अगर 7 नंबर है कोई और डिपार्टमेंट की, तो उसकी 77 है, 64 है, 75 है, 70 है। तो आप ये देखोगे कि सबसे कम, मैं आपको बताऊँ, सबसे कम पीवे की ही जाती है। सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो आपकी पीवे की सबसे कम कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे ना 6 नंबर वाले पे तो ओबीसी की 62 गई है, 7 नंबर पे 75 गई है और 8 नंबर पे 69 गई है। तो मतलब ये सबसे कम 62, 75, 69। सपोज अगर आपका नंबर यहाँ पे मान लीजिए आ गया 64, अगर आपका नंबर 64 आ गया, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप देखेंगे 6, 7, 8 नंबर कोड में आपका नंबर 64 है, तो आप केवल ओबीसी वाली इस 6 नंबर वाली कट ऑफ से ही ज़्यादा हैं। बाकी 75 और 69 को आप नहीं लाइक कर रहे हैं, तो आपका केवल जो है कैटेगरी 6 में ही चयन होगा, और आप जब CBT 2 देंगे तो आपका कैटेगरी 6 में ही चयन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप नहीं जानोगे तो आपको फिर लगेगा कि हम पेपर दे दें, हमारा तो सब में हो जाएगा। सब में नहीं होता, आपको मतलब अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है, ठीक। तो आरआरबी बिलासपुर की कट ऑफ जो 2025 के अंदर कट ऑफ गई थी वो 62 गई है, 75 गई है, 69 गई है, इस तरीके से गई है। और शायद डेमस का कुछ होता है, डेमस का मतलब जो डिपो मटेरियल का होता है, वहाँ भी सिविल के ही लोग रहते हैं, तो वहाँ पर 74 कट ऑफ गई है ओबीसी का, इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे जोन की, तो ये आरआरबी भोपाल की सीट है। तो आरआरबी भोपाल में अगर आप देखोगे तो 6, 7, 8 बना होता है, तो 6, 7, 8, 6, 7, 8 यहाँ 65 गई है, 69 गई है, 67 गई है कट ऑफ। तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है, और यूआर की, एससी की, एसटी, ओबीसी की अलग अलग भी जाती है। तो इस तरीके से जो है ये आरआरबी चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ में देखो कितनी गई है ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ गई है 62, 71, 69। मतलब सबसे कम पीबे अभी आपको देखने को मिलेगा। पीबे मतलब आप समझ लो बीआरओ जैसे एसएससी में होता है कि लोग इसको लेना कम पसंद करते हैं, क्योंकि फील्ड की जॉब होती है, थोड़ा सा टफ होता है रेलवेज़ के लिए, इसलिए इसकी कट ऑफ कम जाती है। जो रिसर्च होती है, ड्राइंग की जो ऑफिशियल जॉब होती है, उसकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबकी अलग अलग यहाँ कट ऑफ जाती है। तो आरआरबी अगर हम यहाँ बात करें कि आरआरबी श्रीनगर की कितनी कट ऑफ गई थी, तो वो भी आपका देख सकते हैं। आरआरबी प्रयागराज, अपना प्रयागराज देख लो, पिछली बार आरआरबी प्रयागराज 2025 में कितनी कट ऑफ गई थी, 6, 8। अगर आप देखें तो देखेंगे यहाँ पे 67 गई है, 78 गई है, सबसे कम पीबे की गई है। उसके बाद आपका जो रिसर्च या ड्राइंग का कुछ भी से उसका गया, और यूआर का 71 गया, 80 गया। मतलब सबसे ज़्यादा कट ऑफ प्रयागराज के अंदर देखने को मिली है। तो मतलब आप ये देखें, यहाँ 67 है, 78 है, यहाँ पे आपने देखा 62 है, 71 है, उसके बाद यहाँ देखा आपने 65 है, यहाँ आपने देखा 62 है, 75 है। तो मतलब ये आप मान के चलिए, अंदाज़ा लगा के चलिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी बहुत कम है, तो कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैटेगरी में 68 गया है, 76 गया आरआरबी अहमदाबाद में। उसके बाद आरआरबी बेंगलुरु का आपको दिखा दें, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि थोड़ा आपको अंदाज़ा लगा रहे कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, थोड़ा एक अंदाज़ा लगा रहे कि हाँ कहाँ कट ऑफ कर जाती है। यहाँ देखो 57 ही गई है ओबीसी की, 6 उसमें पीबे में, फिर 63 गई है, फिर 59 गई है बेंगलुरु के अंदर। और ये आपका आरआरबी गोरखपुर का है, आरआरबी गोरखपुर की आपकी है, यहाँ पे गई है कितनी, 67 गई है, 71 गई है और 71 गई है। तो मतलब जो कट ऑफ है, अब बिलासपुर का देख लेते हैं, बिलासपुर का भी आपको दिखा देते हैं। बिलासपुर में देखिए कितनी कितनी गई है। बिलासपुर में गई है आपके सिविल वालों की ओबीसी में 62 गई है, 65 गई यूआर की, 75 गई है, 69 गई है। मतलब मेरे भाई आप कहीं से भी भरो, पर अगर आप जब भरोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि CBT 1 आपका जो है स्क्रीनिंग टाइप से है, और CBT 1 का आपका जो नंबर होगा वो आपकी कैटेगरी को डिफाइन करेगा। तो मतलब आपका टारगेट आप कट ऑफ देख के ही देख लें कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। हमें नहीं लगता कहीं की कट ऑफ 60 के बिलो भी है, ठीक है। आपको लगता है कि जिस जोन की कट ऑफ इस बार 60 की बिलो है वो अगली बार 60 प्लस चली जाएगी, ऐसा देखने को होता है। पिछली बार ही अगर हम 24 की आपको कट ऑफ को दिखाएँ, तो जिस जोन की कट ऑफ पिछली बार कम थी उसकी इस बार ज़्यादा गई है।
तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस 5 से 6 नंबर का फ़र्क पड़ता है। बस आपका जब नंबर कम आता है तो आपको लगता है काश मैं वहाँ से भर दिया होता तो मेरा इस बार हो जाता। ऐसा नहीं होता, आप जब दोबारा वहाँ भरते तो वहाँ की कट ऑफ चली जाती है हाई। किसी को नहीं पता होता कि जोन की कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है। लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और उनको लगता है कि जिस जोन की कट ऑफ बिलो जाएगी उस बार अगली बार उस साल उसका कट ऑफ हाई चली जाती है। तो मतलब ये आपको मान के चलना है, टारगेट आपका कम से कम 65 प्लस होना ही चाहिए, तभी आप कोई डिपार्टमेंट क्वालिफाइड कर पाएंगे। अदरवाइज 65 से अगर आपका नंबर कम आया तो आपके लिए दिक्कत है। नॉर्मलाइज होकर के नंबर बढ़ जाए वो अलग बात है, पर आप 65 से प्लस आपका होगा तभी आपका हो पाएगा। मैं तो कहूँगा कि आप कम से कम 75 प्लस 100 में से आपका होगा, तब आप जा करके सभी डिपार्टमेंट को क्वालिफाइड कर पाएंगे। और आप कहीं से भी भरें, XYZ कहीं से भी भरें, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी कहीं नहीं गई है। एवरेज मान के चलते हैं कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है, तो मतलब 65 से 75 के बीच में आपका नंबर होगा तभी जा कर के आप कर पाएंगे सिलेक्शन। आपका मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए सेफ़ हो पाएगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप RRB JEE CBT1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये मान के चलिए आपके पास 3 महीने का समय है और आपको 3 महीने के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लगाना है, मॉक लगाना है, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर साथ साथ आपको टेक्निकल का भी थोड़ा खास ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कोई प्रॉब्लम्स हो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।